हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो जैसा कि आपको पता है कि हमारा FA1 स्टार्ट होने वाला है। सो हम हमारे जो FA1 में जो चैप्टर्स आने वाले हैं, जो 2 चैप्टर्स, उसकी हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, जो उसका रिवीजन हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम जो है वो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दोनों चैप्टर के सेक्शन ए कर लेंगे। सो आज, और ये आपको आपकी नोटबुक में भी लिखने हैं, दोनों चैप्टर्स के सेक्शन है, मीन्स कि MCQs भी आपको आपकी नोटबुक में लिखने। सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फॉर द पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इनकम है। अंडर विच मेथड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू चेंजेस इन द कैपिटल के कारण इंटरेस्ट कौन सी मेथड में चेंज होता रहता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स में। In which account and which side the share of partners share is recorded under the fluctuating account method? अब यहाँ पे कौन सी साइड जो है वो पार्टनर्स का शेयर और प्रॉफिट जो है वो हम लिखते हैं कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में। हम पार्टनर्स शेयर जो मतलब कि पार्टनर्स का प्रॉफिट में जो शेयर रहता है वो कहाँ पे लिखते हैं? हम क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर विल यू ट्रांसफर ड्राइंग अकाउंट इन द फिक्स कैपिटल अकाउंट? अब यहाँ पे आपके एंड ऑफ द ईयर में आप ड्राइंग अकाउंट जो है उसको आप कहाँ पे ट्रांसफर करते हो? करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। हाउ वुड यू कंसिडर द इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर फर्म? बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के लिए अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस होती है तो वो फर्म के लिए क्या है? इनकम है, क्योंकि उसके पास डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट जो है वो पार्टनरशिप फर्म के पास आता है, इसलिए वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हुई? इनकम हुई। वॉट इज़ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर अ पार्टनर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? एक्सपेंस है। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट बैलेंस आती है तो वो क्या है? डिविजिबल लॉस। वॉट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड व्हेन द प्रोविजन इज मेड पर्टेनिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड? अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तो कितने % जो है वो पेमेंट करना होता है? नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन इंटरेस्ट। अगर नहीं दिया तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना है। What percentage of interest will be paid on loan lent by partner to the firm when such a provision is made in the partnership deed? कि अगर पार्टनरशिप डीड में अगर प्रोविजंस नहीं दिया हुआ है, मतलब कि प्रोविज़न दिया हुआ है तो कितने % इंटरेस्ट जो है पेमेंट करना पड़ता है? 6%। Last is the capital proportion of ABC is 3:2:1 respectively. The divisible profit is 6,000. What will be the amount of profit of C? अब यहाँ पे आपको एक सस्पेंस है। कैपिटल रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 और प्रॉफिट कितना दिया है आपको? 66,000। अब आपको इस पता होना चाहिए कि हम प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन रेशियो में। पर यहाँ पे हमें कौन सा रेशियो दिया है? कैपिटल रेशियो। इसलिए अगर आपको याद होना चाहिए कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया जाता है तो तीनों पार्टनर्स के बीच में किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वल रेशियो में। ये आपको दिया हुआ है कैपिटल रेशियो, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते समय हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। हम किसका यूज़ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, मतलब कि तीनों पार्टनर्स के बीच में कितना होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो तीनों पार्टनर्स को कितना मिलेगा? 66,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा? 22,000 तीनों पार्टनर्स के बीच में हमें प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम हमारे सेकेंड चैप्टर नंबर 2 है उसके MCQs की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट MCQ है इन विच ईयर पार्टनरशिप एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? 1932। In which proportion profit and loss will be shared between the partners if no provision is made in the partnership deed? इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता तब हम कौन से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वल में। क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट। गुड्स रिटर्न डेबिट मीन्स परचेस रिटर्न। गुड्स रिटर्न क्रेडिट मीन्स सेल्स रिटर्न। Which balance is represented by bank overdraft? Credit balance, where you will disclose the credit balance of profit and loss account which shown in the trial balance. अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस हम कहाँ पे बताएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। उसके बाद है
विच ट्रांजेक्शन इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन हम बताने वाले हैं। यहाँ पे आप अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर हम जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करें तो वो जनरली विच बैलेंस इज मेंटेन बाय करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की कौन सी बैलेंस होती है, दोनों होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। द फंक्शन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज डिस्क्लोज्ड बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के थ्रू हम कोई भी बिजनेस के फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सेक्शन ए किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट सेक्शन बी। ये आपका होम असाइनमेंट ये है कि आपको दोनों चैप्टर के सेक्शन है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।